हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 11th का मैथमेटिक्स पेपर। ये 2024 का हार्ड जोन का पेपर है और ये सीरीज़ सी है। इससे पहले मैंने ए सीरीज़ और बी सीरीज़ को ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं साथ में PDF कॉपी भी देने वाला हूँ, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे या कोई शॉर्ट आंसर टाइप है तो वो भी मैं वहाँ पर PDFs दे दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए टाइमिंग आपको पता, 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 और ये सीरीज सी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या क्या आए हुए थे। तो देखिए सेक्शन सी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप ये 10 आते हैं। इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 5 होते हैं ट्रू फॉल्स या वन लाइनर्स या डेफिनेशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? ठीक है, जो खाली सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही होगा ही नहीं, तो इसका मतलब उसका कार्डिनल नंबर 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 0, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रेंज ऑफ द फंक्शन f is a function from reals to reals given by f of x is equal to mod of x minus 1। एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और ये फंक्शन रियल से रियल्स पे है, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा ऑप्शन सी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से कम, मतलब 0 को इंक्लूड करो अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज। तो देखिए ऑलरेडी आप जानते हैं cos थीटा और sin थीटा की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं क्या होती है। sin थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है और मैक्सिमम +1 तक जाती है, और उसी तरह cos थीटा की भी जो कम से कम वैल्यूज़ है वो -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा +1। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा की मिनिमम से मैक्सिमम तक इनका जो डोमेन या रेंज जो है ये सेम है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज +1, ऑप्शन C1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आयोटा पावर 10 प्लस आयोटा पावर 11 इज इक्वल टू। देखिए आयोटा पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं? आयोटा पावर 2 का होल पावर 5 लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर का होल पावर 5 प्लस आयोटा पावर 10 को आप पहले आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 11 को पहले आप आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 1 कर दीजिए। ठीक है, आयोटा रेज्ड पावर 10 इंटू आयोटा रेज्ड पावर 1 कर दीजिए। आयोटा रेज्ड पावर 10 को आप लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर का होल पावर 5 कर दीजिए और आयोटा मल्टीप्लाई में साथ में रखिए। ओके, अब देखिए आयोटा पावर 10 को हमने क्या लिखा था? आयोटा स्क्वायर की पावर 5। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो -1 का पावर 5 कितना हो गया? -1 ही आएगा वो। ठीक है, तो -1 एंड आयोटा पावर 11 को हमने लिखा था आयोटा पावर 10 इंटू आयोटा पावर 1। आयोटा पावर 10 को हम करेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल पावर 5, तो वो आएगा -1। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन आया हुआ है। इफ n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ NCR इज। ठीक है, तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल कर देते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 120। ठीक है, NCR यानी 10C3 का वैल्यू आएगा 120, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y² माइनस 4x इज। डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है पैराबोला के y² माइनस 4x इज, तो x इज इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। देखिए एलिप्स पे आया हुआ है, कुछ सीरीज में इसने हाइपरबोला पे दिया है, कुछ एलिप्स पे दिया हुआ है। तो एलिप्स का जो एक्सेंट्रिसिटी होता है जो इसने दिया है गिवन एलिप्स, देखिए x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1।
इसको अगर आप कंपेयर करोगे जनरल फॉर्मूला फॉर एलिप्स से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर की जगह पे 36 है, मतलब ए आपका 6 है, बी स्क्वायर की जगह पे 16 है, मतलब बी आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, मतलब 6 जो है एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर है यानी ए 6 जो है, तो ए है 6 बी है 4 में मीन्स ए इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्सेंट्रिसिटी अगर ए ग्रेटर देन बी होगा ना, तो एक्सेंट्रिसिटी का ई का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, और जब अगर ए लेस देन बी होगा तो उस केस में हो जाएगा ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। फिर से बता रहा हूं, एक्सेंट्रिसिटी फॉर ए ग्रेटर देन बी वो होता है ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अगर a लेस देन बी है या b ग्रेटर देन a है तो उस केस में एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये a ग्रेटर देन b वाला केस है, a की जगह पे 6 है, b की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी आप निकालोगे e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 माइनस 16 अपॉन 36। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 5 अपॉन 3, अंडर रूट 5 अपॉन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इफ x इज अ नेचुरल नंबर देन सोल्यूशन ऑफ माइनस 12x ग्रेटर देन 30 इज, एक सेट दिया है आंसर आपको, इट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4। तो क्या ये इस इनइक्वालिटी या इसका सोल्यूशन है क्या? तो इसका आंसर फॉल्स। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिफाइन है प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा इसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं। तो इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स, जिसको आप डायरेक्टली सोर्स से कलेक्ट करते हो, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा और रॉ डेटा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ट्रू है। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो इसका आना था ट्रू। सेक्शन बी को देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, फाइंड द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए। ठीक है, तो इसका रोस्टर फॉर्म निकालना था, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज इक्वल टू -1, 1, सेट दिया हुआ है एक -1 और +1, फाइंड a इंटू ए। ठीक है, 3 बार a को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप के पास 2 पॉइंट्स दिए हुए, आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2। सर्कल से क्वेश्चन आया हुआ है जिसका सेंटर दिया है 0, 2 एंड रेडियस दिया हुआ है 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस ऑफ ए हाइपरबोला 5y² - 9x² इज इक्वल टू 36। ठीक है, हाइपरबोला से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्लास 11 के सिलेबस में है। लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, ये सब कुछ 11th के सिलेबस में है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, cos 2x इज इक्वल टू 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x। इसको प्रूव करना है आपको, ये फॉर्मूला आप पढ़ते भी हैं ऑलरेडी। फिर ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए प्रोबेबिलिटी से आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप भी आया हुआ है, उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ प्रोबेबिलिटी से, 4 का भी आया हुआ है और आई थिंक 6 का भी आया हुआ है लास्ट में। A die is thrown once, find the probability of getting number less than 6। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
वेरिएंस ऑफ द डेटा दिया हुआ, इसका वेरिएंस निकालना है। तो आई थिंक 18 से आगे सेम है मेरे ख्याल में। 19 देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x। ठीक है, बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल से क्वेश्चन आया हुआ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, उस वाले चैप्टर में से है ये। 20 टर्म ऑफ GP, ठीक है, तो देखिए इसका 20 टर्म निकालना है। तो यहाँ से आगे कंप्लीट जो पेपर है ABC सीरीज़ वो सेम है, आई थिंक अराउंड 18-17 क्वेश्चन से आगे, ठीक है, वहाँ तक थोड़ा डिफरेंट था। ओके, तो इस तरह आपका सेक्शन C जिसमें आपको 4 मार्क्स के ईच वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग से है क्वेश्चन। उसके बाद 22 देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से इसने डाला हुआ है, एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इक्वेशन निकालना एक लाइन परपेंडिकुलर किसी लाइन के, और उसका इंटरसेप्ट दिया है x, उसका वैल्यू 3 दिया हुआ है। लिमिट से एक क्वेश्चन दिया है इसने। फिर उसके बाद dy/dx कैलकुलेट करना था, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे फिर से ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, आई थिंक नंबर ऑफ वेज आपको पता करने इस क्वेश्चन में। एक क्रिकेट टीम है 11 और 17 प्लेयर्स को आपको 17 में से चूज़ करना है, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, और 5 प्लेयर जो हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं। और क्रिकेट टीम जो 11 की बनेगी उसमें 4 बॉलर्स को एग्जैक्टली इंक्लूड करना है। ओवरऑल 17 में से 5 बॉलिंग करना जानते हैं, और जो 11 की आप टीम बनाओगे, ठीक है, उसमें 4 एग्जैक्टली बॉलर्स होने चाहिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29, 30 और 31 5 क्वेश्चन आए हुए थे, 6 मार्क्स ईच वाले, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, इनवर्स फंक्शंस का है मेरे ख्याल में, आई थिंक या ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट से आया हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसके आर में आया हुआ था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 888, इस तरह। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत सारे इंटेंसेस में देखा हुआ है मैंने। और फिर क्वेश्चन नंबर 31 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए आपको फाइंड मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और उसके आर में आया हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 11 का मैथमेटिक्स सीरीज C का पेपर। सीरीज A एंड B आप साथ में देख लीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो इसका मैं सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर आपको फॉर्मूले वगैरह मिल जाएंगे, वो मैं आपको PDF कॉपी में दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन लिंक में ये इसकी PDF कॉपी भी दे दूँगा, ठीक है। बाकी आपको ये बुक पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर में हम डिस्कस करेंगे बाकी पेपर्स जो बचे हुए हैं, वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।